नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र हुए उग्र, किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर की तोड़फोड़। चापाकल से निकलने लगा दूषित पानी तो इलाके में मचा हड़कंप, पानी गर्म होने के बाद बदलता है रंग। प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को हो रही समस्याओं के मद्देनजर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार, मांगे गए सुझाव। 7 निश्चय समेत सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की मदद से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उन्नत और समृद्ध बनाया जाएगा, निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का निरीक्षण करने जाते समय डीएम को बेनीपुर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु की मिली सूचना तो तुरंत डीएम मृतक के आश्रितों से मिलने गए, दिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश। नियमित टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में करें काम, बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा। मिथिला विश्वविद्यालय के ई पाठशाला द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नए विषय के कोर्स मटेरियल को वेबसाइट पर कराया गया अपलोड, कुलपति ने किया लोकार्पण। और 10 टन वाले एक लड्डू के भोग लगने के साथ ही महावीर मंदिर लहेरियासराय में चल रहे भक्तिमय आयोजन को भव्य समापन, जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground,
computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, pre-nursery, nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586। और खबरें अब विस्तार के साथ। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र अचानक उग्र हो गए, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने लगे और जमकर कर दी तोड़फोड़। प्रधानाचार्य के कार को कर दिया क्षतिग्रस्त। कई थानों की पुलिस एक साथ पहुंची, तब जाकर शांत हुए विद्यार्थी। पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्रों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और उसके बाद हो गए उग्र, कर दिया महाविद्यालय में जमकर तोड़फोड़। प्रधानाचार्य के कार को कर दिया क्षतिग्रस्त और जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में शिक्षकों का घोर अभाव है, कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चल रही हैं, लैब क्लासेस पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल सप्ताह में 1-2 दिन ही कॉलेज आते हैं, उनकी समस्याओं को सही से नहीं सुना जाता, इसलिए उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रधानाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्रों की जो भी समस्या है उसको लेकर सरकार की ओर से पहल की जा रही है। लैब की व्यवस्था भी बहुत जल्द हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। शिक्षकों की कमी न हो इसलिए गेस्ट टीचर की सहायता से अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है। इस तरीके से कॉलेज में तोड़फोड़ करना ठीक नहीं, कहा प्राचार्य ने। है टेक्निकल, यहाँ पे कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं। सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल जो है 2 कॉलेज के प्रभार हैं, वो क्या करते हैं महीना में 1 दिन आते हैं। हम लोग को कोई शिकायत होता है तो हम लोग टीचर को बोलते हैं तो बोलता है प्रिंसिपल आएगा और टीचर हम लोग को भगा देता है। इसके लिए उसके बाद 1 सप्ताह बाद आओ, 1 सप्ताह बाद ऐसे हम लोग अपना बात खुल के प्रिंसिपल को बोलने के लिए 15 दिन या 1 महीना वेट करना पड़ता है। दूसरा यहाँ का टीचर है, सिलेबस
गेस्ट फैकल्टी है, परमानेंट है नहीं। गेस्ट फैकल्टी लोग का क्या है कि अभी तक हम लोग 4 सेमेस्टर तक आ गए हैं, कभी 50 से 60% से ज़्यादा हम लोग का सिलेबस कभी कवर नहीं, जिसके कारण हमारे 50% बच्चा, हम लोग प्रत्येक ब्रांच में 300 लड़का हम लोग एडमिशन लिए थे, जिसमें से इसका परिणाम है कि सिर्फ 150 से 160 ही लड़का है जो अभी तक नहीं है, नहीं तो सब बैक है, नहीं तो कैरी है। बहुत सारे लड़का फेल हो गए। और दूसरी बात, पढ़ाई यहाँ का कोई भी चीज़ का व्यवस्था ही नहीं है। लैब तो हम लोग आज तक दूसरा साल, मेरा तीसरा साल है कॉलेज में, 16-19 बैच के हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। हम अभी तक आए हैं ना, आज तक एक दिन लैब में गए नहीं है। लैब में इक्विपमेंट होता क्या है, क्या होता है, हम लोग का जेट टर्बाइन से बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कोई चीज़ का मटेरियल टेस्ट करने के लिए उसका स्ट्रेंथ कितना है, डक्टिलिटी कितना है, ये सब टेस्ट करना कुछ नहीं। आज तक हम लोग बस थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिए किताब में, वो भी जो होता है सो होता है, नहीं तो हम लोग को खुद से अपना पढ़ाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास दिन में चलता है 16-19 बैच वाले का, और अगर ले लेंगे 17-20 बैच का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी चल गया तो 2-3 से ज़्यादा कभी क्लास नहीं चलता है। लैब है ही नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी भी ब्रांच का लैब नहीं है। परमानेंट हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, जिसके कारण हम लोग को कोई भी चीज़ अगर हमको यहाँ पर कॉलेज प्रशासन को बताना है तो उसके लिए बोला जाता है जब तक कोई भी आर्थिक तौर पर जो चीज़ का भी चाहिए वो प्रिंसिपल आएंगे तभी हो सकता है। प्रशासनिक जो कहना है सो हम लेटर बस, हाँ। और ऊपर से लाइब्रेरी में जब भी मतलब 7 दिन का टाइम दिया जाता है, 7 दिन में कौन बच्चा एक किताब, पूरा मोटा सा किताब पढ़ जाएगा। आज जो इन्होंने मांग रखी है, इनका कहना है कि हमें रेगुलर टीचर नहीं है, और रेगुलर टीचर नहीं रहने के कारण क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने इन बच्चों को कहा है कि देखो, रेगुलर टीचर एक प्रक्रिया है, बीपीएससी के थ्रू बहाल होते हैं, और इसमें जो है 2014 में जो अप्लाई किए थे, अब जाके ज्वाइनिंग हो रही है 2018 में, 4 साल के प्रक्रिया के बाद। वो अब मेरे हाथ में नहीं है या हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है कि तुरंत इसको जो है हम लोग रेगुलर टीचर दे दें। देखिए, आज बिहार में 39 पॉलिटेक्निक है, कहीं 2 रेगुलर टीचर हैं, कहीं 4 रेगुलर टीचर हैं, और दरभंगा पॉलिटेक्निक में 9 रेगुलर टीचर हैं। हम लोग लकी हैं कि हमारे पास रेगुलर टीचर की मतलब औरों से बेहतर स्थिति है। इन बच्चों को तो इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, सरकार एक व्यवस्था की हुई है कि रेगुलर टीचर नहीं है तो जितना आपका पोस्ट सैंक्शन है उसके बिहाफ में आप गेस्ट फैकल्टी को रखिए। घटना आपस में बच्चों के द्वारा की गई, जिसमें जो टीचर ने थोड़ा मना किया तो उनको कहा सर आप यहाँ से दूर हो, और उनको सबको रूम में बंद कर दिया गया। उसमें से एक टीचर है मनीष कुमार के साथ जो है अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की गई। आज जो है सुबह सभी टीचरों ने बोला कि सर हम लोग सांकेतिक रूप से आज हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बच्चे अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम पढ़ा के क्या करेंगे। इसकी सूचना जब मुझे रात में मिली, चूँकि मैं डुअल प्रभार में हूँ, तो आज सुबह आया तो बच्चे भी काफ़ी जमा हो गए थे, थोड़ा उनमें भी आक्रोश था कि हमारे को टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इस बात से जो है उसके बाद इन्होंने सभी बच्चों ने जो है चारों बगल ताला लगा दिया। मैंने गेट खुलवाया, मैं कहा चलो हम आए हुए हैं इसी काम के लिए कि क्या दिक्कत है बताओ। देखिए, लैब पुराना लैब हो चुका है, ये पॉलिटेक्निक जो है 1958 का इस्टेब्लिशमेंट है, और तब जो है लैबें बनी थी। 2006 में जो है बाढ़ आने के कारण कई मशीनें जाम हो गई, मशीनें नहीं चल रही हैं, और अभी सरकार को जो है हम लोग प्रपोजल बना के दिए हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है, तो वो सैंक्शन होने के बाद ही जो है हम लोग लैब इस्टेब्लिश करते हैं। अभी पिछली साल हम लोगों को 1 करोड़ रुपया मिला, जिसमें कि हमने जो है 110 कंप्यूटर लैब जो है इस्टेब्लिश किया, उसका सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश किया। लेकिन कोई भी चीज़ प्रक्रिया के तहत होता है, हम लोग रिक्वायरमेंट बना के भेजे हुए हैं, सैंक्शन होगा तो लैब इस्टेब्लिश हो जाएगा। चापाकल से निकलने लगा दूषित पानी तो इलाके में मच गया हड़कंप। पानी गर्म होने के बाद बदलता है रंग, गांव के लोगों को पानी पीने में लगने लगा है डर। जांच के लिए पानी का सैंपल भेजा गया दरभंगा। चापाकल से निकलने लगा दूषित पानी तो इलाके में मच गया हड़कंप। पानी गर्म होने के बाद बदलता है रंग, गांव के लोगों को पानी पीने में लगने लगा है डर। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के अस्कौल गांव में मोहम्मद सिराजुद्दीन के चापाकल से आम दिनों की तरह ही पानी साफ तो निकला, लेकिन जैसे ही खाना बनाने के लिए पानी को चूल्हे पर चढ़ाया गया, पानी अपना रंग बदलने लगा। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, पानी का रंग पीला होता चला गया।
पहली बार तो घर के लोगों को लगा कि बर्तन साफ न हो, फिर से चापाकल से पानी निकालकर गर्म किया गया तो पानी फिर से पीला हो गया, जिसके बाद पूरे गांव में पानी को लेकर अफवाह फैल गई कि पानी रहस्यमय तरीके से अपना रंग बदल रहा है। अब गांव में जिन लोगों का चापाकल से ठीक पानी आ रहा है वो भी डरे हुए हैं। गांव के लोगों ने इस बात की सूचना प्रखंड में दी, जिसके बाद बहेड़ा पीएचडी विभाग से कर्मी को भेजा गया, जिसने पानी का सैंपल लेकर जिले के लैब में भेजा है। वहीं मोहम्मद सिराजुद्दीन और उनकी पत्नी वसीमा परवीन ने कहा कि पानी हर रोज की तरह खाना बनाने के लिए निकाले, जिसके बाद चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ाया और पानी पीला हो गया। 10 महीना पहले ही कल को गड़वाया गया है, कभी ऐसा गाँव में पहले नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात है, अभी पड़ोस के घर से पानी पी रहे हैं। वहीं पानी का सैंपल लेने आए बहेड़ा पीएचडी विभाग के हरिकृष्ण झा ने बताया कि हमारे विभाग को सूचना मिली कि पानी दूषित है, जिसके बाद पदाधिकारियों के आदेश पर पानी का सैंपल लेकर जिले के लैब में भेजा जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पानी किस कारण रंग बदल रहा है। वैसे हमने भी देखा कि पानी का रंग पीला हो गया गर्म करने के बाद। वो चावल का अदन चढ़ाई, हमारी फैमिली बाड़ी का कुछ काम करने लगी। उस दौरान हमारी लड़की जो है वो बोली कि अम्मी पानी पीला हो रहा है। हमारी फैमिली आई, हम भी आए, देखे तो पानी पीला था। उसके बाद दूसरा पानी हमने कहा इसको रखो। उसके बाद गांव ग्रामीण से हमने कहा, उसके बाद दूसरा पानी चढ़ाया गया, वो भी पानी पीला हो गया। उसके बाद जो है कि हम अपने ग्रामीणों के मदद से जो है कि आप तक पहुँचे। फिर जब पानी पीला हो रहा है तो इसकी जानकारी हमको ये मालूम लेना है। हमारी कल से मतलब 10 महीना हमको कल गारने हो गया, कभी भी ऐसा पानी हमारी कल से नहीं निकलता था। कल एकाएक पानी ऐसा होगा तो दिल में डर होबे करेगा ना, जैसा का है। यही चीज का जानकारी लेना था, ट्यूबवेल में क्या खराबी है, जैसा ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है। अब तक कोई जांच टीम आए? जांच टीम सब आए, मुखिया भी आए, पप्पू सिंह सब मतलब आए हैं, लेकिन अभी हम ले जाएंगे पानी टंकी बहेड़ा और वहाँ से चला जाएगा लैब में, डिस्ट्रिक्ट लैब में। तो ये कब तक जांच होकर के आ जाएगा? अब जब तक वो रिपोर्ट आएगा उसके बाद जो है हमारे जो पदाधिकारी जो अच्छी करेंगे, हम उनको उनके आदेश पर आए हैं, जांच में जो है सो जाएगा। जांच के बाद जो है सो जब रिपोर्ट आ जाएगा आपको मिल जाएगा रिपोर्ट। हम देखे हैं पानी पीला है, एकदम पूरा जो है सो पीला पानी है, गर्म भी हुआ है तो पीला है। उसके बाद तो जांचे में जाएगा, उसके बाद कुछ रिपोर्ट आ सकती है ना। सर देखिए नॉलेज की क्या बात है, वैसे जो है सो यहाँ पानी अक्सर हाँ जो है सो लेयर में भी होता है, और आर्सेनिक का भी होता है, फ्लोराइड का भी होता है और आयरन का भी होता है। तो इसमें तो हम लोग तो मिस्त्री हैं, केवल हम लोग तो केवल लैब में पानी जाएगा, उसके बाद जो जांच होगा वही निकलेगा। प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को समस्याएं हो रही हैं। इसके मद्देनजर इसके उपयोग और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है सरकार। आम आवाम से मांगे गए सुझाव। प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को हो रही समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार के समक्ष किसी भी आकार एवं मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग का राज्य के ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों की परिसीमा के अंदर विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त आलोक में राज्य सरकार से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को इस विषय पर जारी होने वाले प्रस्तावित अधिसूचना का प्रारूप प्राप्त हुआ है, जो राज्य परिषद के वेबसाइट www.bspcb.bihar.nic.in पर अंग्रेजी व हिंदी भाषा में अपलोड किया गया है। ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, इस प्रारूप में सूचना दी जा रही है कि उक्त विषय से संबंधित किन्हीं आक्षेप या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप के बाबत किसी व्यक्ति, संस्था और हितधारक से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। आक्षेप या सुझाव पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना 15 को विभागीय ईमेल forestbihar@gmail.com अथवा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, प्रवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना 10 को ईमेल bspcb@yahoo.com के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। प्राप्त सुझावों एवं सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और विमर्श के उपरांत सरकार द्वारा राज्य हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। 7 निश्चय समेत सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की मदद से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उन्नत और समृद्ध बनाया जाएगा। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा।
सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय सहित अन्य सभी प्रकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की मदद से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उन्नत और समृद्ध बनाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड केवटगामा पंचायत में 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं के निरीक्षण एवं लोक संवाद कार्यक्रम के अवसर पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के जल जमाव वाले क्षेत्रों में मखाना एवं सिंघाड़ा की खेती के लिए कृषि तकनीकों के साथ साथ अन्य स्तर से भी उचित मदद की जाएगी, जिससे किसान लाभान्वित हो सकेंगे। पंचायत अंतर्गत सभी कच्ची नाली एवं गलियों को उन्होंने 7 निश्चय के तहत जल्दी पक्कीकरण कराने को कहा। उन्होंने उपस्थित कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि जहां गलियां चौड़ी हैं वहां कंक्रीट की ढलाई करें, जहां गलियां सकरी हैं वहां सीमेंट से बने पेविंग ब्लॉक की मदद से गलियों की सड़कों को पक्का बनावें। गांव में जल जमाव की स्थिति एवं जल निकासी के रास्ते में अवरोध करने की शिकायत पर उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए और जहां जल जमाव है उसे पक्के नाले बनाकर जल के अबाध बहाव को सुनिश्चित किया जाए। पंचायत के भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकार के नियम एवं प्रावधान के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया। विकास मित्र से कहा गया कि ऐसे लोगों की सूची बनाकर सीओ को दें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा गया। लोक संवाद में जिलाधिकारी ने आम जनों की समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को उसका त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीनों के बाद वे स्वयं इस गांव का भ्रमण करेंगे एवं विकासात्मक कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण कराने के प्रोत्साहन के रूप में 12,000 की राशि दी जाती है। उन्होंने लोगों को अपने घरों में शौचालय बनाने एवं उसके नियमित उपयोग का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 31 दिसंबर तक जिले के सभी घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाना है। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान प्रखंड के जिन परिवारों में विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है वैसे इच्छुक परिवार अपने अपने घरों में विद्युत कनेक्शन करवा लें। लोक संवाद में लोगों ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था तथा इसकी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, जल निकासी के लिए गांव में अवस्थित दोनों पुल को चालू कराने का भी अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को इसे हर हालत में सुनिश्चित कराने को कहा। जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है उनकी परेशानी दूर करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी को दिया गया। केवटगामा के दोनों मुख्य सड़क को मनरेगा के तहत मिट्टी भराई तथा ईंट सोलिंग कर आवागमन योग्य बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को इसे सुनिश्चित करने को कहा। केवटगामा के वार्ड नंबर 10 एवं 11 में बने जल मीनारों का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। उन्होंने पीएचडी के कनीय अभियंता से कहा कि जल मीनारों में वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगावें। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, स्थानीय मुखिया एवं काफी संख्या में आमजन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में निरीक्षण के लिए जाते समय डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को आशापुर टावर चौक बेनीपुर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली तो डीएम तुरंत मृतक के आश्रितों से मिलने पहुंचे, सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में भ्रमण के लिए जाते समय जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को टावर चौक आशापुर बेनीपुर के पास एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की सूचना मिली। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने मृतक के आश्रितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी एवं हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को सभी प्रकार की उचित सरकारी सहायता त्वरित रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि अनुमंडल में जिन जिन जगहों पर दुर्घटना ज्यादा हो रही है वैसे जगहों को चिन्हित कर दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक प्रिवेंटिव उपाय कराए जाएं। नियमित टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करने का सख्त निर्देश बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को दिया। नियमित टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि 100% टीकाकरण की स्थिति हो। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या उत्थान योजना के तहत 100% लाभुकों का रजिस्ट्रेशन एवं उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने में तेजी लाई जाए। जहां आधार कार्ड नहीं होने की वजह से इस योजना का लाभ
बाधित हो रहा है। वहां के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रखंड में उपलब्ध आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी को उन जगहों पर ले जाएं एवं उनसे युद्ध स्तर पर आधार कार्ड बनवा दें। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा टीकाकरण में पिछड़ रहे प्रखंडों घनश्यामपुर, केवटी, कुशेश्वर स्थान एवं तारडीह में विशेष रूप से अभियान चलाने को कहा गया। 100% टीकाकरण के लिए सर्वे को सही ढंग से करने एवं जिन लोगों का टीकाकरण छूट जाए उनका लिस्ट भी सही तरीके से बनवाना सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान पर भी चर्चा की गई। इस अभियान में सभी को पूरी सक्रियता से भाग लेने को कहा गया। बैठक में यह बताया गया कि दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 51,655 लाभुकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ 33 लाख की राशि भेजी जा चुकी है। संबंधित अधिकारियों को डीबीटी के माध्यम से इसके भुगतान पर जोर देने को कहा गया। बैठक में सिविल सर्जन, WHO के डॉक्टर निहार रंजन राय समेत अन्य संबंधित अधिकारी और सभी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे। टीकाकरण सत्र के लिए एक पंक्ति होगी, फ्यूल इसका संधारण। मिथिला विश्वविद्यालय के ई पाठशाला के द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के कोर्स मटेरियल को मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने इसे लॉन्च किया। LNMU के ई पाठशाला के द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर CBCS 2018-2020 के नए विषय AECC1 एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स 1 क्वालिफाइंग के कोर्स मटेरियल को LNMU के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। कुलपति डॉक्टर SK सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में मटेरियल को वेबसाइट पर अपलोड किया, लॉन्च किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि इस मटेरियल से इस विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों को भी काफ़ी फायदा होगा, जहां वे ऑनलाइन उपलब्ध मटेरियल को आसानी से पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। PG लेवल पे एक हम लोग नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस पे एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस। इस विषय के विशेषज्ञ हमारे यहाँ पे नहीं थे और किताबें भी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये कोर्स अभी इसी साल से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय की सामने समस्या थी कि लड़कों को हम कैसे इस पेपर को पढ़ाएंगे। इस समस्या का समाधान खोजने में हम लोगों ने क्या सोचा कि हम एक कोर्स मटेरियल डेवलप कर लेते हैं और उसको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ई पाठशाला है उसके अंतर्गत हम उसको प्लेस कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, जिसकी की पहुंच हमारे सारे विद्यार्थियों की होगी और सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं होगी, दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो जो परेशानी हमारे पास थी कि हमारे पास टीचर नहीं थी, लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी, उसका समाधान इससे हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारे जो है 4 शिक्षक जो कि नवनियुक्त शिक्षक हैं, यंग शिक्षक हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और ये सारा कार्यक्रम जो है ई पाठशाला करके एक हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, उनकी देखरेख में हुआ है। तो ई पाठशाला कमेटी और साथ ही साथ ये जो हमारे नए नवनियुक्त शिक्षक हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपनी कोशिश से इस पेपर की पढ़ाई जो कि बिल्कुल नवीन है, जिसकी किताबें भी नहीं हैं, जिसको कि शिक्षक भी एक्सपर्ट नहीं है, बच्चों को कोई परेशानी इस मटेरियल से के बाद नहीं होगी। ये ऐसे पाठशाला जो बन के तैयार हुआ आज से 1.5 साल 2 साल पहले, उसकी उपयोगिता खूब नहीं हो पाई कई कारणों से, लेकिन आज का यह इनोवेशन जिस कोर्स के लिए बना है उसकी उपयोगिता 1-2 नहीं 100% स्टूडेंट करेगा, यह तय बात है। यह एक बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में जो यह कोर्स कंटेंट बना के डाला गया है, ये साधारण काम नहीं है। So it is really a tough task because it's a new introduction of this ability enhancement course. So making a course material for this it would not be an easy thing, I would say. But it's a new thing and you have to have your own ideas what should be covered in this course. I hope the course has been well structured and our students will be benefited by this and students of other universities will be also benefited. And again, it is a matter of pride for LNMU that it is the first university who has come out
has been successful in taking this course into other universities, reject to follow. But LMU has done this again, the first for the LMU. So with this few words, I thank all of you for in the working of University e-Pathshala, which has been established in this university by our learned visionary Vice Chancellor Professor SKC. University e-Pathshala, when it started to function, it has uploaded the course material of second semester of science faculty subjects, and it was inaugurated on 21st of January 2017 at the conference hall of Commerce Department and inaugurated by the Honorable Vice Chancellor. Many of the students of second semester have been benefited with those course material. Now, after the coming of CBCS curriculum from the Raj Bhavan, the university, particularly the Ellen Mithila University, was privileged to start this curriculum from this current session because the session of Ellen Mithila University far ahead from other universities. 10 टन वजन वाले एक लड्डू के भोग लगने के साथ ही महावीर मंदिर लहेरियासराय में चल रहे भक्तिमय आयोजन का हुआ भव्य समापन। सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां एक जगह जुटी। कौशल दशम मासिक सीताराम महावीर मंदिर लहेरियासराय में चल रहे भक्तिमय आयोजन का समापन हुआ। 10 टन के एक लड्डू के भोग के साथ राम नाम का यह लड्डू 10 टन का है और इस एक लड्डू का भोग लगा। भगवान को इस अवसर पर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं।
में मिथिलावासी का सोच है अगले साल और इसके पूरा तन मन से पूरा मिथिलावासी इसमें सहयोग देंगे। चला है बिहार में इसमें जो है भक्ति में माता मिल जाता है और यहाँ प्रत्यक्ष निवास है पूरे यहाँ आके इसमें झूमते हो। देखिए कितना भीड़ है इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हार होने का भी अगला बार 20 रुपये हमारा इस बार कितने वजन का दिया गया चढ़ाया गया? 10 टन का भोग लगाया गया। कितना लागत लगा इसका और कितने लोग इसमें काम किए हैं? लड्डू का भोग बनाकर भोग लगा हुआ सीता की नगरी है और सीताराम के मंदिर में मिथिला की नगरी है। जनक जानी मैया सीता की नगरी है और इस मैया सीता की नगरी में सीताराम के मंदिर में लगातार 10वें साल 10 टन का लड्डू का भोग मैया सीताराम को लगा है। समस्त यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है प्रत्येक साल। यह 10वां साल था। पिछला साल घोषणा हुई कि 10वें साल 10 टन के लड्डू का भोग लगेगा। इस बार 10 टन के लड्डू का भोग लगा और इस बार घोषणा हुई है कि अगली बार जो महाराष्ट्र के नाम से बताया गया 23 टन का विश्व रिकॉर्ड है जो यहाँ आयोजक समिति द्वारा बताया गया और यहाँ सभी लोगों ने प्रण किया अगली बार 23 टन के विश्व रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से मैया सीताराम के आशीर्वाद से पूरा मिथिला यहाँ आज लगातार इसमें इस अष्टयाम में राम में रहता है, जानकी में रहता है और आज पूर्णाहुति है। तो पूर्णाहुति के दिन जो है 10 टन के लड्डू का प्रसाद मैया सीताराम से। इसमें कितने दिन लगे और कितने लोग काम किए हैं? ये लड्डू बनाया गया है इसमें है 135 कुंटल घी, 45 कुंटल चीनी और 25 कुंटल बेसन। इतना मेटेरियल में ये 10 टन की लड्डू तैयार हो जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव, एक बराबर साइज,
तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र हुए उग्र, किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर की तोड़फोड़। चापाकल से निकलने लगा दूषित पानी तो इलाके में मचा हड़कंप। पानी गर्म होने के बाद बदलता है रंग। प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को हो रही समस्याओं के मद्देनजर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार, मांगे गए सुझाव। 7 निश्चय समेत सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की मदद से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उन्नत और समृद्ध बनाया जाएगा, निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का निरीक्षण करने जाते समय डीएम को बेनीपुर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु की मिली सूचना तो तुरंत डीएम मृतक के आश्रितों से मिलने गए, दिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश। नियमित टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में करें काम। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा। मिथिला विश्वविद्यालय के ई पाठशाला द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नए विषय के कोर्स मटेरियल को वेबसाइट पर कराया गया अपलोड। कुलपति ने किया लोकार्पण। और 10 टन वाले एक लड्डू के भोग लगने के साथ ही महावीर मंदिर लहेरियासराय में चल रहे भक्तिमय आयोजन को भव्य समापन। जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। MLSM कॉलेज दरभंगा के रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को अनुपम सिन्हा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2018 के लिए चुना गया। स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष और मिथिला विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा संस्थान तथा सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र का चयन भारत के प्रसिद्ध अनुपम सिन्हा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2018 के लिए किया गया है। इस पुरस्कार के लिए इनका चयन रसायन विज्ञान में उत्तम शिक्षण एवं शोध के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर हुआ है। चयन समिति ने डॉक्टर मिश्र के द्वारा मैथिली भाषा के माध्यम से रसायन शास्त्र के लोकप्रियकरण को भी संज्ञान में लिया है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय संस्था एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई, जिसका मुख्यालय होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र मुंबई में अवस्थित है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त मनोनयन में से 3 सदस्यों वाली चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाती है। पोषण मेले का आयोजन हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में किया गया। उद्घाटन किया प्रखंड प्रमुख बेबी देवी ने। मेले में कई तरह के स्टॉल भी लगाए। बुधवार को पोषण अभियान अंतर्गत पोषण मेला का आयोजन प्रखंड मुख्यालय परिसर हायाघाट में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख बेबी देवी ने फीता काटकर किया। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जीविका तथा कुपोषण को दूर करने के लिए फल तथा हरी सब्जियों को स्टॉल में रखकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित कुमार लाल, डॉक्टर जीवेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, बीसीएम वेद प्रकाश, परामर्शी प्रभात कुमार, एएनएम कविता कुमारी उपस्थित थे। मेले में आई आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बालिकाओं तथा लोगों को सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने कहा कि जो महिलाएं गांव में होती हैं वह सुबह उठकर अपने कामकाज में लग जाती हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि हमारे बच्चे सुबह उठे हैं तो खाना खाए हैं या नहीं, ब्रश किए हैं या नहीं, हाथ पैर धोए हैं या नहीं। रात भर हमारे बच्चे 6 से 8 घंटा सोते हैं। 8 घंटे में उनका पेट खाली हो जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उठकर हम अपने बच्चे को पेट भर के खाना खिलाएं ताकि वह बच्चा दिन भर तंदुरुस्त रहे। इस मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरिशंकर झा, उमेश मांझी आदि ने पोषाहार, स्वच्छता, टीकाकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी लोगों को दिया। भाकपा माले द्वारा 27 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाले भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होने कार्यकर्ताओं का जत्था दरभंगा से भी रवाना हुआ। भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली 27
सितंबर को रैली में शामिल होने के लिए दरभंगा से विभिन्न ट्रेनों से लोग रवाना। भाकपा माले द्वारा आहूत 27 सितंबर को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली गांधी मैदान में शामिल होने आज पवन एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, गंगा सागर एक्सप्रेस और धुरियान से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। पवन एक्सप्रेस से रवाना होने से पहले रैली को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद और 4 साल में मोदी नीतीश सरकार ने बाढ़, सुखाड़, वास, आवास, बंद मिलों, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने में विफल रहने और जिले में छिनतई गिरोह अपराध सामंती हमलावरों को सुरक्षा देकर बढ़ाया गया है। महंगाई बेलगाम कर कॉरपोरेट को फायदा देने और आम आदमी को ठगने की राजनीति चल रही है। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है सदर प्रखंड का लोआम पंचायत। बारिश के पानी का जमाव, टूटी सड़कें और बड़े बड़े गड्ढे मुसीबतों को और दुगनी कर रहे हैं। इलाके के लोग परेशान हैं, शिकायतों का भी कोई असर नहीं है। दरभंगा के सदर प्रखंड के लोआम वार्ड नंबर 7 में समस्याओं का अंबार है। साल भर से जमा हुआ है पानी, लोगों की परेशानी का पारावार नहीं। सभी जगह शिकायतें कर थक गए लोग, जनप्रतिनिधियों से भी टूट गई है आस। सदर प्रखंड के अंतर्गत लोआम पंचायत के वार्ड नंबर 7 में लोगों को बारिश के पानी से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह हालत वार्ड नंबर 7 का साल भर से ऐसा ही है। अंचल और प्रखंड प्रशासन तो इस ओर देखता तक नहीं। बिहार सरकार के तहत हर पंचायत की सड़क को पक्कीकरण करने की योजना है, लेकिन लोआम पंचायत का यह सिर्फ एक ऐसा रोड है जो नेशनल हाईवे 57 रैयाम पथ से जोड़ता है। अभी तक इसका पक्कीकरण नहीं हुआ है। लगातार इसकी शिकायतें जनप्रतिनिधियों से भी की गई हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। NSUI द्वारा 29 एवं 30 सितंबर को भागलपुर में आयोजित होगा मंथन कार्यक्रम। NSUI के दरभंगा जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में 29 एवं 30 सितंबर को भागलपुर में NSUI बिहार के द्वारा मंथन कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी गई। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने दरभंगा से सभी छात्र नेता को की उपस्थिति अनिवार्य बताया। वहीं विश्वविद्यालय प्रभारी सोनू कुमार ने कहा कि मंथन कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पूरे प्रदेश के छात्र नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव ने कहा, कार्यक्रम में संगठनात्मक गतिविधियों के अलावा बिहार की राजनीति में छात्र छात्राओं का हस्तक्षेप, शिक्षा में बढ़ती अराजकता, छात्र राजनीति के माध्यम से बिहार में बढ़ रही राजनीतिक असमानता को दूर किया जाएगा। वहीं पर जिला उपाध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा, छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एवं अभिभावकों की भावनाओं को मजबूती से रखने वाले नेतृत्व की खोज पर चर्चा की जाएगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पटना के गांधी मैदान में 25 अक्टूबर को होगी। पत्रकारों को दी गई जानकारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भाजपा हटाओ देश बचाओ विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है गांधी मैदान पटना में 25 अक्टूबर को, और इसको लेकर पत्रकारों को जानकारी दी गई। पत्रकारों को दरभंगा पार्टी कार्यालय में इस उद्देश्य के साथ पूरे बिहार के 38 जिले में घूम रहा है कि बीजेपी हराओ देश बचाओ। इस मुख्य नारे के साथ महंगी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे जनमानस में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा है, और यह गुस्सा 25 अक्टूबर पटना चलो के नारे के साथ हम उतारेंगे। विश्वास है दरभंगा जिला के लोग भी 10,000 से ऊपर की संख्या में हमारे 25 अक्टूबर पटना चलो इस आह्वान के साथ इस जिला के लोग उतरेंगे। राम नरेश पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूर्व विधायक। विभिन्न कोने में जन जागरण जत्था के माध्यम से हम जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जगाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कल मधुबनी का भ्रमण करते हुए जन जत्था के साथी जाले के घुघराहा चट्टी पर और सिंहवाड़ा के घोड़दौड़ में आम सभा को संबोधित किए हैं। आज बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय पर आम सभा को साथी संबोधित करेंगे और उसके बाद हनुमान नगर के अरेला में आम सभा को संबोधित करेंगे। भारत के अंदर
जो जनता के सामने आज महंगी, बेकारी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, जिसको हटाने का यह सरकार नारा दिया था और उस नारे से मुकर गई, उसके खिलाफ और लोगों के सामने जो पीड़ा है उसके खिलाफ हम लोगों को गोलबंद करके 25 अक्टूबर की रैली में बिहार सूबे की राजधानी पटना से 8 जीप जत्थे निकाले गए हैं। ये हमारा भी जीप जत्था मधुबनी से चलकर और दरभंगा पहुंची है। यहाँ से समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया में समाप्त होगा। इस जत्थे का उद्देश्य है जो 25 अक्टूबर की रैली गांधी मैदान में करने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा हराओ देश बचाओ का नारा हम लोगों ने दिया है। भाजपा तो क्यों हराना चाहिए, इसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इस देश की जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसको ये तहस नहस करने के लिए आमादा है। और इस देश के अंदर जो आर्थिक नीतियाँ चला रही हैं वो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में बेइंतहा वृद्धि हो रही है और मकरे की जाल की तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है। इन तमाम चीज़ों और ख़ास तौर पर तो देश में खतरा पैदा हो गया है कि लोकतंत्र पर जो खतरा पैदा हो गया है, जिस लोकतंत्र को स्थापित करने में लाखों लोगों ने शहादत और बलिदान दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य स्तरीय जन जागरण जत्था राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रमण करते हुए उड़ेला पहुंचा, जहां आम सभा आयोजित की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य स्तरीय जन जागरण जत्था राज्य के विभिन्न जिले में सभा करते हुए आज उड़ेला पहुंचा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जत्था में आए पार्टी के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक कॉमरेड उषा सानी, पूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय महासचिव आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ कॉमरेड रामचंद्र महतो, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड प्रयाग चंद्र मुखिया का स्वागत किया। उड़ेला में कॉमरेड महेंद्र यादव के दरवाजे के प्रांगण में एक आम सभा भी आयोजित की गई। ये तब तक के समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र हुए उग्र, किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर की तोड़फोड़। चापाकल से निकलने लगा दूषित पानी तो इलाके में मचा हड़कंप, पानी गर्म होने के बाद बदलता है रंग। प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को हो रही समस्याओं के मद्देनजर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार, मांगे गए सुझाव। 7 निश्चय समेत सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की मदद से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उन्नत और समृद्ध बनाया जाएगा, निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का निरीक्षण करने जाते समय डीएम को बेनीपुर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु की मिली सूचना तो तुरंत डीएम मृतक के आश्रितों से मिलने गए, दिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश। नियमित टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में करें काम, बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा। मिथिला विश्वविद्यालय के ई पाठशाला द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नए विषय के कोर्स मटेरियल को वेबसाइट पर कराया गया अपलोड, कुलपति ने किया लोकार्पण। और 10 टन वाले एक लड्डू के भोग लगने के साथ ही महावीर मंदिर लहेरियासराय में चल रहे भक्तिमय आयोजन को भव्य समापन, जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। GTPL केबल के 986 नंबर पर आप देख सकते हैं हमारा चैनल, या फिर YouTube पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।